अब हमें कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मिल गई, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गई और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमें मिल गए हैं। अब अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, तो अगर मैं बात करता हूं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रेंट का जो साइन होता है, ये जो इक्वल का साइन बनाकर इसके ऊपर एक हल्की सी वेव फॉर्म बनी होती है, ये साइन होता है हमारे पास कॉन्ग्रेंसी का। ओके, कॉन्ग्रेंस का साइन होता है हमारे पास। तो ए बी सी जो ट्राइंगल है किसके कॉन्ग्रेंट, देखो ए किसके कोरस्पॉन्डिंग था, पी के, तो यहाँ पे ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो पी भी यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। फिर बी किसके कॉन्ग्रेंट है, क्यू के, तो बी की सेकंड पे है तो क्यू कहाँ आएगा, सेकंड पे। थर्ड पे सी है तो सी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, आर के, तो आर हमारे पास यहाँ, यानी कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है। अगर हम इसको ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू लिख देते हैं क्यू पी आर, तो ये भी रॉन्ग है, एज हम इसको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, या ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होती है ए बी सी पी क्यू आर के ही कॉन्ग्रेंट है। वाई, अब ऐसा क्यों हुआ, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो अगर हम इसको इसके ऊपर रखें तो क्यू पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, ए पे। अगर मैं क्यू पॉइंट को ए पे रख दूँ तो देखो इस तरीके से ये रखा जाएगा, इस तरीके से। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है जो पी क्यू आर है वो ए बी सी को कवर नहीं करता, क्योंकि ये जो नीचे ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला ट्रायंगल का, ये हमें दिख रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे वाले पार्ट को ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने ये जो क्यू पी आर कर दिया, या हम इसको एक और अगर बात करें सिम्बॉलिक फॉर्म की, ऑर्डर वाइज अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, पर अगर ट्रायंगल इसको तो ए बी सी रख लिया जाए और ओके, और यहाँ पे पी को लास्ट में ले जाते हैं, यहाँ बनता है क्यू आर पी, और एक बना ट्रायंगल ए बी सी, और एक मैंने ले लिया है ट्रायंगल अब क्यू को आगे लेके तो बन गया आर पी क्यू। ये दोनों ही अगर मैं इसी कंडीशन की बात करूँ, इन्हीं ट्रायंगल्स के लिए बात करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट, क्योंकि जब पी क्यू आर को मैं ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर एग्जैक्टली इसी फॉर्म में रखता हूँ कि पी ए पे, बी क्यू बी पे और आर सी पे जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं। इट मीन्स ये हमारे पास करेक्ट है, ये ट्रायंगल इसके क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। बट अगर हम इन दो कंडीशंस की बात करते हैं, मीन्स ट्रायंगल तो वही है बट इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके क्यों है। देखो अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल को इसके अकॉर्डिंग जो क्यू वर्टेक्स है वो कहाँ जाना चाहिए, ए पर, तो अगर मैं क्यू को ए पे रख दूँ इस तरीके से, आप चेक करिए क्यू वर्टेक्स को अगर ए पे रखा जाए तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को एग्जैक्टली कवर नहीं करता। इट मीन्स ये कंडीशन हमारे पास क्या है, रॉन्ग है कि ए बी सी क्यू आर पी के कॉन्ग्रेंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर मैं आर को कहाँ रख दूँ, ए पे रख दूँ, तो अगर अब आर पॉइंट है अगर उसको ए पे रखा जाए तो क्या होगा, चेक करते हैं। मान लीजिए कि मैंने आर को रख दिया है ए वर्टेक्स के ऊपर, तो चेक करिए अभी भी ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है नीचे वाले ट्रायंगल को एग्जैक्टली कवर नहीं करता। इट मीन्स ए बी सी आर पी क्यू के भी कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इनमें से यानी कि यहाँ से ये क्लियर होता है कि यहाँ इनका ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है। तो हम इसको ए बी सी अगर पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट तो पी क्यू आर के ही होगा, हम क्यू पी आर या आर पी क्यू नहीं लिख सकते इसको। ओके, तो ये हमारे पास है कॉन्ग्रेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो जिसमें हमने बात की कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की, कोरस्पॉन्डिंग साइड की और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब सवाल ये है कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या होता है। देखो जब हमने अभी बात की थी शेप और साइज़ की कि दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनकी शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो दोनों ट्रायंगल इट में शेप तो सेम है ही है, बची बात साइज़ की। साइज़ में ट्रायंगल में हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास होती हैं 3 तो हमारे पास होती हैं साइड्स और 3 हमारे पास होते हैं एंगल्स। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होनी चाहिए।
एंड उसके जो तीनों एंगल हैं ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हों तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अभी हमने एक दूसरे को कवर कर मीन्स कॉन्ग्रुएंट तो ये है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके कुछ अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। और अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कि उसका वाइस वर्सा, उसका जस्ट अपोजिट भी होता है। तो जैसा कि हमने बात की दोनों ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हमारे पास है ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि ये जो ए बी है, ए बी किसके कोरस्पॉन्डिंग थी, पी क्यू के, तो ए बी विल बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी विल बी इक्वल टू QR and AC will be equal to PR, यानी कि corresponding sides of two congruent triangles will be equal। दो congruent triangles की जो corresponding sides हैं वो आपस में क्या होंगी, equal होंगी। सिमिलरली इनके जो corresponding जो angles हैं वो भी आपस में क्या होंगे, equal होंगे। यानी कि जो हमारे पास एंगल A है वो किसके equal होगा, एंगल P के। एंगल B किसके equal होगा, हमारे पास एंगल Q के। और एंगल C इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एंगल R। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास बराबर होंगे। इनको हम डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म से भी, मान लीजिए हमें ये गिवन है कि ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स उसको बताना है। तो लाइक A वर्टेक्स P वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग है, B Q के कोरस्पॉन्डिंग है, C R के कोरस्पॉन्डिंग है। ये तो वर्टेक्स की बात हमने की। साइड की बात करें A और B, इन दोनों से मिलकर एक साइड बनी AB, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, PQ के। BC B और C को मिला के एक साइड बनी BC और यहाँ किसके कोरस्पॉन्डिंग है, QR के। अब A और C को मिला के जो एक साइड बनी है AC और वो हमारे पास P और R को ज्वाइन करने में साइड बनी है वो PR इसके कोरस्पॉन्डिंग है। बात करें एंगल्स की तो फर्स्ट लेटर हमारे पास है A, इसका है P, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो अगर हमें ये गिवन है कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम ये प्रूव किया जा सकता है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके।